सनक श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज की जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्र अधिवेशन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर संपन्न हुआ है, उस विषय को लेकर है। इस अधिवेशन के अंदर पूरे भारत से और मित्र राष्ट्र नेपाल से 1211 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर सहभाग किया। इस अधिवेशन के अंदर विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा और सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा की। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एनईपी 2020 के अंदर भारत के अंदर आई, उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर विद्यार्थी परिषद ने इस विषय के अंदर चर्चा की। कैंपसेस के अंदर कि कितनी इंप्लीमेंटेशन आज एनईपी की हुई है, उस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने के अंदर चर्चा की। विद्यार्थी परिषद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कैंपसेस के अंदर ड्रॉप आउट रेशो बढ़ते जा रही है। तो इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि कैंपसेस के अंदर जो कैंपस कल्चर है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद ने एक मांग ये भी की कि युवा शक्ति को राष्ट्र पुनर्निर्माण को लेकर किस प्रकार से हम लोग उसका संचयन कर उसको इस विषय को लेकर लगाने का काम कर सकते हैं। इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने इसके अंदर मांग की। इस अधिवेशन के अंदर विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्ताव भी पारित किए। वो प्रस्ताव मैं आपके बीच में रखता हूं कि विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन ये मांग करता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई हम देखते हैं कि कोई उसे यूजीसी के रेगुलेट कर रहा है, कोई एनएमसी रेगुलेट कर रहा है, कोई आयुष मंत्रालय रेगुलेट कर रहा है, कोई टूरिज्म मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रही है, कोई कल्चर मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रही है, कोई कपड़ा मंत्रालय उसे रेगुलेट करने का काम कर रहा है। और विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि चाहे एनएमसी है, चाहे अपना यूजीसी है, चाहे एआईसीटी है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने वाली एजेंसीज हैं, उन्हें एक हायर एजुकेशन काउंसिल के अंदर लाना चाहिए ताकि उनके आपस में भी उनका सहभाग बढ़े और वो उनके अंदर जो फाइनेंशियल जो समस्याएं उनको आती हैं उनका परस्पर माध्यम से उनका वित्त पोषित हो पाए, इसकी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। हम देखते हैं कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ का विषय जो एक बहुत चिंतनीय विषय है, उस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि जो आज भी जो फेंस का काम जो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बाकी है उसे पूरा करने को लेकर भारत की सरकार काम करे, ऐसी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। हम देखते हैं कि समाज के अंदर कई विभाजनकारी शक्तियां हैं जो कभी जनजी के नाम पर, कभी धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर भारत को तोड़ने का काम करती है। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत का जनजी करेगा। इस विषय को लेकर भारत के युवाओं को एकत्र होने का आह्वान विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन करता है। हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, पिछले माह भी हमने देखा कि कई प्राकृतिक आपदाएं का सामना हम लोगों को करना पड़ा। जिस प्रकार से हम देखते हैं किश्तवाड़ के अंदर, जसोती में, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उन सब क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम लोगों को करना पड़ा। तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार की कोई भी परियोजना है, चाहे वह सड़क है, चाहे वह टनल है, चाहे वह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेकर पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इसको लेकर प्रकृति क्या इसके नुकसान होने वाले हैं, इन विषयों को लेकर भी पहले सरकार इसकी जांच करे, उसके बाद प्रोजेक्टों को मंजूरी देने का काम सरकार करे, ऐसी मांग हम लोग करते हैं। इस अधिवेशन के अंदर जो प्रदर्शनी स्थल रानी अबक्का के नाम पर रखा गया था, जिसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम को भी विशेष स्थान दिया गया, जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद की संगठनात्मक गतिविधियों को स्थान देने का काम किया और विद्यार्थी परिषद की जो 77 वर्षों की जो संघर्ष यात्रा है उसे भी स्थान देने का काम इस अधिवेशन के अंदर दिया गया। इस अधिवेशन परिसर की अगर मैं बात करूं तो अधिवेशन परिसर को 2 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया था। एक परिसर जिसे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर बांटने का काम किया और एक जो सभागार इसके अंदर बनाया गया वो विपिन रावत जी के नाम पर, जो प्रथम सीडीएस रहे, उनके नाम पर एक सभागार भी इस अधिवेशन के अंदर रहा। और इस अधिवेशन के अंदर शिक्षा, सामाजिक विषयों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उन विषयों को लेकर आने वाले समय के अंदर कई अभियान भी विद्यार्थी परिषद लेगी, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद परिसर जाने का काम करेगी। इस विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर कार्य करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।